प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति के बारे में, परिचय, इंट्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, बता दें कि जीवों की उत्पत्ति जीव के द्वारा ही संभव होता है। अतः हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के जीव की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तथा यह भी जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के जीव हैं और उनके उत्पत्ति का प्रकार कैसा है। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन के उत्पत्ति के बारे में विभिन्न तथ्य। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है, पाए जाने वाले जीवधारी से समान प्रजाति के नए जीवधारियों का उत्पादन जनन करता है। क्या कर रहा है? पाए जाने वाले जीवधारी से, जितने भी जीवधारी हैं, से समान प्रजाति के जो नए जीवधारी उत्पन्न होते हैं उन्हें हम जनन कहते हैं। अगला पॉइंट है, जनन पृथ्वी पर प्रजाति की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य होता है। उत्तरजीविता के लिए जनन क्या है? एक अनिवार्य गुण होता है। अगला पॉइंट है, जीवधारियों में जनन दो विधियों द्वारा होता है। पहला है अलैंगिक जनन, जिसको नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा का है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। हम आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के सभी पद पुष्पों में होते हैं। क्या कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन के जो सभी गुण होते हैं वो सभी पद पुष्पों में होते हैं। अगला पॉइंट है, दो जनकों के उनके युग्मकों के प्रयोगों से नए जीवधारी का उत्पादन लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कह रहा है? दो जनकों के उनके युग्मकों के प्रयोग से नए जीवधारी का उत्पादन लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम देखते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के सभी पद पुष्पों में होते हैं। अगला पॉइंट है, एक प्रारूपी गोस्पर्म पौधों के पुष्प में पुष्प उपाय के निम्न चार चक्र होते हैं जो निम्नलिखित हैं। वाह, दलपुंज, पुंबंग और जायन। तो मतलब कि एक प्रारूपी जो होता है पुष्प में चार भाग होते हैं। वाह, दलपुंज, पुंबंग, जायन। अगला पॉइंट है, वाह दलों का बना सबसे भारी चक्र होता है जो सामान्यतः हरे और रक्षात्मक कार्य वाले होते। जो वाह दल होता है, वाह दलों का बना हुआ बाहरी चक्र होता है। यहाँ भारी नहीं होगा प्यारे बच्चों, बाहरी होगा। बाहरी चक्र होता है जो सामान्यतः हरे रंग का होता है और रक्षात्मक का कार्य वाले होते हैं। अगला है, दलपुंज जो होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, दलपुंज जो होते हैं रंगीन पत्रों या दलों का चक्र होता है जो परागण कर्मियों को आकर्षित करता है। परागण कर्मियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। उमंग पुंकेसरों का अर्थ टी पुष्प के नर जननांग का संग्रह होता है। प्रत्येक पुंकेसर में पराग कोश तथा तंतु होते हैं। पराग कोश को परागपुटों में सुषमा बीजाणु धानियाँ होती हैं जो परागकण बनाती हैं। प्रत्येक परागकणों के दो नर युग्मज बनाता है। अगला पॉइंट है, जायांग पुष्प में मादा जननांग अंडकों का संग्रह होता है। प्रत्येक अंडप में अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक भ्रूण होता है जिसमें मादा युग्मज अगुणित अंडाणु होते हैं। अगला पॉइंट है, खुले परागकोश से परागकणों का मांडव के वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ परगना नहीं होगा प्यारे बच्चों। परागण दो प्रकार के होते हैं।
स्वपरागण और परपरागण। अगला पॉइंट है परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर पराग नलिका बनाता है जो नर युग्म को अंडाशय के अंडकोश तक ले जाता है। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश में नर तथा मादा युग्मज का मिलना निषेचन कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप युग्मज या जाइगोट का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरा युग्मज ध्रुव केंद्रकों के साथ संगलित होता है। इसे द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनियों में होता है। अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी में होता है। यहाँ पर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। अगला पॉइंट है अंडाशय से अंडाणु का विमोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों निषेचन से शिशु के जन्म तक का समय गर्भावधि कहलाता है। मतलब निषेचन से शिशु के जन्म तक का जो समय होता है यह समय गर्भावधि कहलाता है। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं कायिक जनन वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। तो अगले बहुत इम्पॉर्टेंट यह है प्यारे बच्चों। तो पौधों के किसी भी कायिक अंग जैसे पत्ता तना अथवा जड़ का उपयोग करके नया पौधा तैयार करने की विधि को कायिक जनन कहते हैं। मतलब कायिक जनन जो होता है पत्ते के द्वारा तने के द्वारा अथवा जड़ के द्वारा संभव होता है जिसके द्वारा नए पौधा का जनन होता है उत्पत्ति होता है। इस विधि का प्रयोग करके प्रायः यथा उद्यान में लगाने वाले तथा फल देने वाले पौधों में किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कायिक जनन की विधियाँ। मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन को पौधों के किसी अंगों का प्रयोग करके उपयोग में लाया जा सकता है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है पत्तियों द्वारा बाइलिप्स। ब्रायोफिलम जैसे कुछ पौधों की पत्तियों के किनारे पर बहुत सी कलियां निकलते हैं। अनुकूल दशाओं में कलिकाएं वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधे बन जाती हैं। अगला पॉइंट है कलम लगाना कटिंग। तो इस विधि में पौधों की कलम को नम मिट्टी में लगाते हैं तो इसे जड़ निकलती हैं और बाद में वृद्धि करके नया पौधा बन जाता है। इस विधि का उपयोग करके गुलाब गन्ना तथा अनानास उगाने में किया जाता है। आइए अगली विधि देखें दाब लगाना। इस विधि में पौधों के किसी शाखा को झुककर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद इससे जड़ निकल आती है और इसके बाद नया पौधा बन जाता है। नए पौधों को इसके पत्रक पौधों से काटकर अलग कर दिया जाता है और नए पौधों की वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा चमेली के पौधों को प्राप्त किया जाता है। एक बार इसको और ध्यान से देखें प्यारे बच्चों दाब लगाना को जिसको लेयरिंग कहते हैं। इस विधि में पौधों की किसी शाखा को मतलब किसी डाल को झुकाकर जमीन में नमी वाले मिट्टी में कुछ दिनों के लिए दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जमीन में जड़ें निकल आती हैं और इसके बाद नया पौधा बन जाता है और नए पौधे को इसके पत्रक पौधे से मतलब जिस पौधे को शाखाओं को जमीन में दबाए होते हैं उससे काट दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है और नए पौधा का वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा चमेली पौधे का वो प्राप्त किया जाता है। अब अगला है जड़ों का उपयोग करके। तो कुछ पौधों की जड़ें पर रेशेदार कलियां होती हैं। जब इन्हें नम मिट्टी में बोया जाता है तो नए पौधे उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद है, पुदीना है, हल्दी है,
प्याज है, केला है, लहसुन है आदि। आगे हम देखते हैं रोपण ग्राफ्टिंग। इस विधि में हम अच्छी पौधों की ट्रेनिंग को ब्रिज के पर लगा देते हैं। स्कंद पौधों का वह भाग जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है। कलम अच्छी पौधों की टोनी होती है, दोनों भागों को बंद किया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यह विधि रोपण विधि कहलाता है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइट।